सितंबर 10, 2025 को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में चार्ली कर्क की गोली मार के हत्या कर दी जाती है। वो एक पब्लिक इवेंट पे बात कर रहे थे जब एक स्नाइपर ने छत से उन्हें गोली मारी और वो गोली सीधा उनके गले पे लगी। जिस वेपन का यूज किया था उन्हें किल करने के लिए वो था .3006 मॉसर राइफल और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, बट सैडली वो इसे सरवाइव नहीं कर पाए। अब जरा सोचिए, अमेरिका में दिन दहाड़े चार्ली कर्क जैसे आदमी को जो डोनाल्ड ट्रंप के इतने करीब है उन्हें गोली मार दी जाती है। सच बताऊं तो जब मैंने ये न्यूज सुनी तो मेरा भी दिल टूट गया, क्योंकि मैं खुद चार्ली कर्क को फॉलो करता था और काफी लंबे टाइम से मैं खुद उनके डिबेट्स देखता था। तो अब आप सबके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि चार्ली कर्क है कौन? तो चार्ली कर्क टर्निंग पॉइंट यूएसए के फाउंडर एंड सीईओ थे। चार्ली कर्क एक कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन थे जो कि प्रो इजराइल क्रिश्चियन वैल्यूज और एंटी इस्लाम आइडियोलॉजीज के लिए जाने जाते थे। वो एक अमेरिकन राइट विंग इन्फ्लुएंसर थे जो यूथ को इंस्पायर करते थे। वो स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल नॉलेज देते थे और कॉलेज कैंपस में जाके स्टूडेंट्स से डिबेट करते थे। चार्ली कर्क हमेशा से ही अपने डिबेट्स और स्पीचेस के लिए जाने जाते थे। उन्होंने हमेशा से ही फ्री स्पीच को इनकरेज किया था कि हम सबके पास अपने ओपिनियन रखने का अधिकार होना चाहिए। चार्ली कर्क हमेशा से ही अपने कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं, बट चार्ली कर्क की मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि वो सामने वाले को अपना ओपिनियन रखने का चांस देते थे। उन्होंने हमेशा से ही सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट की है और फैक्ट्स के बेसिस पे डिबेट किए हैं। अब जो बंदा फैक्ट्स के बेसिस पे डिबेट करता है उसे आप मार रहे हो सिर्फ एक डिफरेंट ओपिनियन के लिए, और दुनिया भर के लिबरल्स चार्ली कर्क की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सारे लिबरल्स और लेफ्टिस्ट को शर्म आनी चाहिए। चार्ली कर्क जैसे भी थे उनकी एक फैमिली थी, बच्चे थे। मानता हूँ कि शायद आपको उनके ओपिनियंस अच्छे नहीं लगते होंगे, पर किसी इंसान को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर देना। उन्होंने हमेशा से ही इजराइल का समर्थन किया था। उन्होंने हमेशा से ही इस्लाम का विरोध किया है। इनफैक्ट अपने डेथ के 2 दिन पहले उन्होंने इस्लाम के बारे में ये कहा था, और उनके पास क्लिप्स भी वायरल हो रहे हैं जहां पे वो इस्लाम की आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school. Also, not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. और जाहिर सी बात है कि उनके ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के कारण उन्हें दुनिया भर से हेट भी मिलता था और लव भी मिलता था। मैंने ज्यादातर उनके इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर के डिबेट्स देखे हैं और मैं पर्सनली उनसे इस बात पे एग्री करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक इजराइल का सपोर्टर हूँ और मैं उनके प्रो इजराइल आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करता हूँ। आप चाहो तो उनके पास्ट के डिबेट्स देख सकते हो इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर। एक एक चीज जो उन्होंने की है वो खुद मैंने वेरीफाई की है और हर एक चीज फैक्ट बेस्ड है। इनफैक्ट जब मैंने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वीडियो बनाया था तब मैंने चार्ली कर्क के डिबेट्स को यूज किया था एज एन इंस्पिरेशन। उन्होंने रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म और पैलेस्टीनियन टेररिज्म को कंडेम किया है और उन्हें पास्ट में भी बहुत से डेथ थ्रेट्स मिल चुके हैं। जितने भी पैलेस्टीनियन सपोर्टर्स है, शेम ऑन यू। ये प्रो पैलेस्टीनियंस चार्ली कर्क की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे। एक बंदा जो एक्चुअल में तुम्हारी बात सुनना चाहता था, तुम्हारी साइड को समझना चाहता था, उसी को आपने मार दिया है। पर्सनली मैं चार्ली कर्क के ऐसे करेजियस एटीट्यूड को एडमायर करता था एंड मैं खुद इस बात को प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि चार्ली कर्क इस दुनिया में नहीं है। जिस बंदे ने चार्ली कर्क को छत से गोली मारी उसके फोटोज और वीडियोस भी बाद में सामने आए। और डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूज में आके ये डिक्लेयर किया कि चार्ली कर्क के हत्यारे को हमने पकड़ लिया है। With a high degree of certainty, we have him in custody. और उस हत्यारे का नाम है टाइलर रॉबिन्सन, एक 22 साल का लड़का। जब टाइलर रॉबिन्सन की और डिटेल सामने आई तो ये पता चला कि वो खुद एक प्रो पैलेस्टीनियन है। इनफैक्ट आप उनका ट्विटर अकाउंट देख सकते हो, वहां पर साफ साफ पैलेस्टाइन का फ्लैग आपको मिल जाएगा। ये साफ साफ इनकी आइडियोलॉजी को एक्सपोज करता है और उसके किसी फैमिली मेंबर या फिर फ्रेंड के कारण ही टाइलर रॉबिन्सन का अरेस्ट हुआ था। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही है कि उसके खुद के फादर जो FBI में 27 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने खुद अपने बेटे
बेटे की अरेस्ट करवाई। यहाँ पर बहुत से सवाल उठाए जाएंगे, जैसे अमेरिका में गन्स अलाउड क्यों है, और क्यों डोनाल्ड ट्रंप चार्ली कर्क को प्रोटेक्शन नहीं दे पाए, और कैसे इंटरनेट पे ऐसे बच्चों को ब्रेन वॉश किया जाता है। सोचिए 22 साल का था सिर्फ ये लड़का, मैं खुद 20 साल का हूँ। अब जरा पॉलिटिक्स को साइड में रखो और लेफ्ट विंग राइट विंग सब भूल जाओ। कोई भी बंदा ऐसे असैसिनेट होना डिजर्व नहीं करता, सिर्फ डिफरेंट व्यूज के लिए। मैं ये फिर से कहूंगा कि जितने भी लोग चार्ली कर्क की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें शर्म आना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में वायलेंस कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता, और वो भी चार्ली कर्क जैसा बंदा जो एक्चुअल में फ्री स्पीच की रिस्पेक्ट करता था। आप उसी की डेथ को सेलिब्रेट कर रहे हो जिसने एक टाइम पे आपको समझने की कोशिश की थी। हाँ, ये सच है कि उनकी बहुत सी बातों पे मैं खुद उनसे डिसएग्री करता हूँ, बट ही डिडंट डिजर्व टू डाई। ट्विटर पर चार्ली कर्क की ऐसी इमेज बना दी है कि वो एंटी इंडिया है, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली ही इंडियन इमिग्रेशन के ऊपर ये ट्वीट किया था। बट चार्ली कर्क को आप पूरी तरीके से एंटी इंडिया नहीं बोल सकते। उन्होंने बार बार पाकिस्तान को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। Pakistan is 100% Muslim. Remember, they sheltered bin Laden and have been a very, very sneaky actor. Very simple. This is not our war. Maybe we slightly favor India because they're retaliating to Islamic terror, but that should go no further than moral support. That is it. This is not our conflict to get involved in. इनफैक्ट उन्होंने अपने एक वीडियो में ये भी बोल दिया था कि अगर अमेरिका में 90% लोग इंडियन भी हो, फिर भी अमेरिका अमेरिका ही रहेगा। That is how I land. So if it was not even an Indian Christian, is that still America? If it's Christian, yes. Of course, as an American, वो अपने कंट्री को फर्स्ट देखेंगे। जैसे हम अपने लिए इंडिया फर्स्ट रखते हैं, तो उनके लिए अमेरिका फर्स्ट होगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट मैंने खुद चार्ली कर्क के पास के ट्वीट्स देखे, तो मुझे ये ट्वीट मिला। यहाँ पर वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इंडियंस कभी भी टेररिस्ट नहीं हो सकते, कि भले ही इंडिया में पॉवर्टी और जॉब्स की प्रॉब्लम है, बट हम कभी भी वायलेंस पे रिजॉर्ट नहीं करते। तो बेसिकली उन्होंने इंडिया की तारीफ ही की है, बट जिन अनपढ़ लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती, उन्होंने इस ट्वीट को गलत वे में ले लिया। लेफ्टिस्ट चाहे अमेरिका में हो या इंडिया में, वो हमेशा इलॉजिकल बातें करते हैं। तो हम जितनी भी बातों से चार्ली कर्क से डिसएग्री करते हैं, उन्हें जरा साइड में रख दीजिए, और इस बात को एडमायर करते हैं कि चार्ली कर्क एक अमेरिकन पेट्रियट थे, और उन्होंने अपने देश की भलाई के लिए जो कर सकते थे वो किया। अब जरा सोचिए अमेरिका कितना अनसेफ है। जहां पर आप एक राइट विंग पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को सेफ्टी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, तो आप एक आम नागरिक को क्या सेफ्टी प्रोवाइड करोगे। और कुछ यही हुआ चंद्रा के साथ। चंद्रा एक इंडियन इमिग्रेंट थे जो अमेरिका में रह रहे थे, और उनकी बहुत ब्रूटल वे में हत्या कर दी गई। इससे साफ पता चलता है कि इंडियंस को कितना रेसिज्म झेलना पड़ता है फॉरेन कंट्रीज में। तो बेसिकली दोनों के बीच में एक आर्ग्यूमेंट हो गया था, एंड उसके लिए इस इलीगल क्यूबन इमिग्रेंट ने चंद्रा की हत्या कर दी। और सिर्फ हत्या करना काफी नहीं था, उसने चंद्रा का सिर काटकर उसे फुटबॉल की तरह लात मारा और उसे उसके घर के सामने फेंक दिया। तो भले ही मीडिया चार्ली कर्क के ऊपर फोकस कर रहा है, बट हमें चंद्रा को नहीं भूलना चाहिए कि कैसे अमेरिका में रहने वाले इंडियन इमिग्रेंट्स जो लीगली वहां पे रह रहे हैं, वो भी वहां पे सेफ नहीं है। और इन केसेस के पहले एक केस हुआ था इरिना का, जो कि एक यूक्रेनियन रेफ्यूजी है। वो बस में बैठे बैठे फोन स्क्रॉल कर रही थी, और पीछे वाले बंदे ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। आयरॉनिकली चार्ली कर्क का आखिरी ट्वीट भी इरिना के बारे में ही था। और ये तीनों डेथ्स, चार्ली, चंद्रा और इरिना, ये दिखाता है कि अमेरिका के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कितने लो है। पॉलिटिकल वायलेंस, हेट क्राइम्स और आइडियोलॉजिकल क्लैशेस अमेरिका में होते रहते हैं, और ये सिर्फ अमेरिका की ही बात नहीं है। ऐसी आइडियोलॉजीज पूरी दुनिया भर में फैल रही है। रेडिकल इस्लाम इन पर्टिकुलर बहुत से लोगों को टारगेट करता है सिर्फ अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करने के लिए। आप इंडिया में ही देख लीजिए कि कैसे कन्हैया लाल की हत्या कर दी गई और नुपुर शर्मा को डेथ थ्रेट्स मिले, और यूएस में चार्ली कर्क को असैसिनेट किया गया उनकी प्रो इजराइल आइडियोलॉजी के लिए। ऐसे केसेस साफ साफ प्रूव करते हैं कि कैसे रेडिकल इस्लाम पूरी दुनिया से फ्री स्पीच को हटा रहा है। नोट, यहाँ पे मैं किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं उस आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर रहा हूं जो ऐसे एक्सट्रीमिज्म को प्रोड्यूस करती है। और लेफ्टिस्ट और इस्लामिस्ट की यही आइडियोलॉजीज ने बहुत हेट और वायलेंस फैलाया है इस दुनिया में। आमने सामने आके डिबेट करने के बजाय सीधा वायलेंस और नफरत का रास्ता चुन रहे हैं। चार्ली कर्क की हत्या से वो पूरी दुनिया में हेट और फियर स्प्रेड कर रहे हैं। देखो, इवन दो मैं खुद डोनाल्ड ट्रंप को हेट करता हूं, और मुझे ये पता है कि चार्ली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्टर थे। इवन
इवन कुछ पॉइंट्स में मैं खुद चार्ली कर्क से डिसएग्री करता था, बट चार्ली कर्क बाकी के लोगों जैसा नहीं थे। वो हमेशा फ्री स्पीच और डिबेट में बिलीव करते थे। वो दूसरों को एक मौका देते थे अपनी ओपिनियन सामने रखने का। लेफ्टिस्ट को शर्म आनी चाहिए। जो बंदा आपसे डिबेट करने की कोशिश करता था, वो इकलौता बंदा जिसने आपको समझने की कोशिश की, आपने उसी को असैसिनेट कर दिया। चार्ली कर्क की इस फियरलेसनेस को मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्हें लगता है कि इस असैसिनेशन के बाद उन्होंने चार्ली कर्क की वॉइस दबा दी है, बट नहीं, उन्होंने चार्ली कर्क की वॉइस को और लाउड कर दिया है। अब करोड़ों लोग चार्ली कर्क के साथ खड़े हैं। आपने लाखों चार्ली कर्क बना दिए हैं जो अब सच्चाई का सामना करेंगे बिना डरे। चार्ली कर्क को हमेशा एक अमेरिकन हीरो की तरह याद रखा जाएगा। और मेरा इंडिया के राइट विंग वालों से बस एक ही मैसेज है कि भले ही आप चार्ली कर्क की बहुत सी बातों पे डिसएग्री करते हो, बट प्लीज उन्हें एंटी इंडिया फ्रेम ना करें और उन्हें हेट ना करें। एट द एंड ऑफ द डे वो एक अमेरिकन पेट्रियट थे। उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है जैसे हमारे लिए इंडिया फर्स्ट होता है। और उनकी खुद की एक फैमिली थी। वो सिर्फ एक अच्छे लीडर ही नहीं बल्कि एक अच्छे हस्बैंड और एक अच्छे फादर भी थे। इस दुनिया ने चार्ली कर्क जैसा लेजेंड खो दिया है। तो मेरी तरफ से कंडोलेंसेस है चार्ली कर्क, चंद्रा और इरीना की फैमिलीज को। ये तीनों ही जस्टिस डिजर्व करते हैं और ये तीनों ही विक्टिम है लेफ्टिस्ट वायलेंस के। सिर्फ डिफरेंट होने के लिए इन्हें मार दिया गया और अमेरिका को अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो हमें यूनाइट होकर नफरत के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। चार्ली कर्क ने इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर बहुत से फैक्ट्स रखे हैं जो एक्यूरेट थे, जिसके कारण मैं इजराइल पैलेस्टाइन वाला वीडियो बना पाया। यहाँ पे क्लिक करके आप ये वीडियो देख सकते हो जहां पर मैंने इजराइल पैलेस्टाइन की पूरी हिस्ट्री अच्छे से एक्सप्लेन की है और प्रो पैलेस्टीनियन प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। सो चार्ली कर्क, चंद्रा एंड इरीना, रेस्ट इन पीस। ओम शांति।